चलिए बात करेंगे भूकंप की। जी हाँ, भूकंप से हुई तबाही की। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो भूकंप की वजह से म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान इमारतों को पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूकंप आने की महज 6 सेकंड के भीतर ही एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंजर कितना खतरनाक रहा होगा और माना जा रहा है कि मलबे में कई मजदूर दबे हैं। सबसे खतरनाक वीडियो आया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत को ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिरते हुए देखा जा सकता है। ये जरा तस्वीर आप देखिए। भूकंप की वजह से इमारत ढहने से धूल का गुबार उठा और इसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान धूल से भर गया। और भूकंप के झटकों की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत भी जमींदोज हो गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं और 43 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है। इसके साथ ही आसपास के कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। तो म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और एक हाई सोसाइटी की इमारत भी गिर गई है, जिसकी वजह से परिवार के लोग मलबे में दब गए। वहीं सागाइंग क्षेत्र के सागाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गया, जो 2 शहरों को जोड़ने वाले मुख्य पुलों में से एक था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई है। कहीं पर सड़कें धंस गई तो कहीं पर इमारत गिर गई। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरने से रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता पूरा शहर सदमे में आ गया। लोग जगह जगह फंस गए और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
भूकंप के तेज झटकों की वजह से बैंकॉक और म्यांमार के शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें नाव की तरह हिलने लगी। ये जरा तस्वीरें आप देखिए और कई जगहों पर भारी तबाही मची है, जिसके बाद से लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों के परिवार के लोग इमारत के मलबे में दब गए हैं, तो कुछ लोगों के परिवार के लोग रास्ते में फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले उनकी तलाश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और म्यांमार के एक के बाद एक दो भयानक भूकंप आए हैं। पहले जो भूकंप आया वो 7.5 तीव्रता का, और फिर दूसरा जो भूकंप आया उसका झटका 7 की तीव्रता का था। इस महाकंपन से दोनों देशों में भारी तबाही हुई है। भूकंप के झटकों का जो असर है वो एयरपोर्ट पर भी देखने के लिए मिला है। यहाँ भूकंप के झटकों के बाद भगदड़ मच गई, लोग एयरपोर्ट पर इधर उधर भागते नजर आए। भूकंप के झटकों के बाद काफी देर तक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। भूकंप के बाद एयरपोर्ट से उड़ानों को बंद कर दिया गया। ये मंजर एयरपोर्ट का था। भूकंप के बाद किस तरीके की हालात एयरपोर्ट पर थे जरा देखिए। mà biết này nó biết nó thấy đây này này thế là bán chia vô mà थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर लोगों को डरा रहा है और उसका कारण है भूकंप के वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि स्टेशन पर खड़ी ट्रेन किसी झूले की तरह हिलती है और वहां मौजूद लोग इस मंजर को देखकर सदमे में हैं। इस वाक्य के बाद स्टेशन पर मौजूद लोग बाहर निकलने के लिए भागने लगे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कैसा माहौल था। तो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने जो तबाही मचाई है, शायद इससे पहले इस देश के लोगों ने भूकंप की ऐसी तबाही और तस्वीरें देखी हो। वीडियो में हाई राइज बिल्डिंग से स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आया, जिसे देखकर लग रहा है कि मानो ये बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई झरना बन गया हो। ये देखिए तस्वीर, और यहां से पानी नीचे गिर रहा है। ये तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों की जिंदगी पर आफत बनकर यह भूकंप आया है। म्यांमार और थाईलैंड में इन दो झटकों ने हाहाकार मचा दिया। भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर निकल आए और हर किसी के चेहरे पर बस डर था, भय था। हर कोई भूकंप के झटके से दहशत में था और चीखते चिल्लाते लोग नजर आ रहे थे। कई इलाकों में भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए हुए निवासियों को घनी आबादी वाले सेंट्रल बैंकॉक में ऊंची इमारतों वाले कॉन्डोमिनियम और होटलों की सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी इमारत से पानी झरने की तरह बह रहा हो। कंपन इतना जोरदार था, कंपन इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी इमारतें हिल गई और जो टॉप फ्लोर पर बने हुए स्विमिंग पूल थे वहां से पानी झरने की तरह बहता हुआ नजर आया।
कई बिल्डिंगें गिर गई हैं, कई जगह पर बड़ा नुकसान हुआ है, कई जगह पर सड़कें धंस गई और लोग परेशान नजर आए। म्यांमार के अलावा बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दफ्तरों और दुकानों को खाली कराया गया है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई डर गया। एक न्यूज चैनल का वीडियो भी ये वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज पढ़ रहे एंकर खौफ में बैठे हैं, गेस्ट भी दहशत में रो रही है। สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงโหสุดสั่นแรงมากนะต้องตัดก่อนนะลองไฟหล่นนะลองไฟหล่นมาเอามาตรงนี้เหมาะสุดเฮ้ยผม आप जरा ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, लोग अपने घरों में बैठकर आराम से अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे थे कि अचानक से ये भूकंप आया। इसने लोगों को डरा दिया, जिसके बाद लोग बचने के लिए खुले मैदान या सड़क की तरफ भागने लगे, ताकि अगर भूकंप की वजह से कोई हादसा होता है तो वो खुद को और अपने परिवार को बचा सके। ये जरा तस्वीरें देखिए, मंजर कितना भयावह है, डरावना है, और जिन लोगों के साथ ये बीता है उन्होंने इसे कैसे ही झेला होगा। और भूकंप की वजह से म्यांमार और थाईलैंड में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई मंदिर और पुल टूट गए हैं। भूकंप की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, तो कहीं कहीं पर रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी से लेकर सरकार हर किसी का भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये तबाही का मंजर। इमारतें गिरी और पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। थाईलैंड में सरकार ने इस मुद्दे को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है और पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। साथ ही लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो सरकार से वो मदद मांग सके। पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि इतने जगहों से नुकसान की खबरें आई हैं। पूरे के पूरे शहर एक तरह से तबाह हुए हैं। और ये देखिए, इसके बाद लोग अपनी अपनी इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर नजर आए, क्योंकि अगर एक और झटका आता तो फिर नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। 2 झटके आए, पहले की तीव्रता 7.5 और दूसरी 7 की तीव्रता। और भूकंप की अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भूकंप के झटकों की वजह से लैंप पोस्ट हिल रहा है और लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो ये बताती हैं कि वहां पर कैसा माहौल रहा होगा। और भूकंप की वजह से सड़क पर तेजी से दौड़ने वाली गाड़ियां भी नाव की तरह हिलती नजर आईं और लोग डर की वजह से गाड़ियां छोड़कर भागते नजर आए। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक हर जगह सड़कों पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां रोड पर चलने वाली गाड़ियां ऐसी हिल रही हैं जैसे कोई झूला हो।
म्यांमार में भूकंप के चलते 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। इसके अलावा थाईलैंड से भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और भूकंप के बाद बैंकॉक और म्यांमार के शहरों में बड़ी इमारतें हिलने लगी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग घबराए हुए सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बिल्डिंग भूकंप के झटके को सहन नहीं कर पाई और ढह गई। इस डरावने मंजर को देख लोग इधर उधर भागने लगे। और म्यांमार में भूकंप ने किस कदर तबाही मचाई है, ये तस्वीर भी जरा देखिए। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। मंडाले में एक मस्जिद भूकंप की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मस्जिद के मलबे में कई लोग दबे हुए हो सकते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की मौत की भी आशंका है। सोशल मीडिया से लगातार भूकंप की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर।